Hello students, welcome back. Today you are going to learn the third chapter of your textbook. This third chapter is the Ganga. It is written by Pandit Jawaharlal Nehru. You all know about Pandit Jawaharlal Nehru. He was born in Allahabad in 1889 1889 में उनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था. ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे. नाउ द समरी ऑफ दिस लेसन, वन वर्ड में अगर हम इसकी समरी कहें तो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो वसीयत है, उनकी जो इच्छाएं हैं कि मरने के बाद उनके साथ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसी के बारे में पूरी स्टोरी है. और थोड़ा सा जो हमारी गंगा रिवर है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन है. ओके, फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पैरा, आई हैव रिसीव्ड, हु इज सेइंग? पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कह रहे हैं. आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट. कह रहे हैं कि मैंने जो यहाँ इंडियन पीपल से, अपने देशवासियों से जो लव और अफेक्शन प्राप्त किया है, अगर मैं कर सकता, आई कैन डू, अगर मैं कर सकता तो इसका मैं कम से कम कुछ एक स्मॉल फ्रैक्शन इसका रिपे करना कर सकता हूँ. एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन. और ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं रिपे करूँगा तो सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन भी नहीं रिपे कर पाऊँगा, और जो अफेक्शन है, जो प्रीसियस होता है, तो उसका रिपेमेंट कोई भी नहीं कर सकता. Many have been admired, बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की गई. Some have been revered, but the affection of all classes of Indian people has come to me. बहुत लोगों की प्रशंसा की गई, बहुत सारे लोगों को रिस्पेक्ट मिला है इसी देश में. लेकिन कह रहे हैं बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर. अबंडेंट का मतलब बहुत ही प्रचुर मात्रा में. कह रहे हैं कि हमको जो अफेक्शन मिला है इस इंडियन सिटीजन से, इंडियन पीपल से, वो बहुत ही ज़्यादा रहा है. अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में मिला है. That I have been overwhelmed by it. Overwhelmed का मतलब होता है जिससे बहुत खुशी मिलना, उसको कहते हैं overwhelmed. जिसने जो अफेक्शन मिला है उससे पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा खुश हो गए. It can only express the hope that in the remaining years I may live. I can only express the hope, मैं सिर्फ आशा कर सकता हूँ, that in the remaining years, जो बचे हुए साल हैं, I may live. I may live का मतलब जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक की बात कर रहा हूँ. I shall not be unworthy of my people and their affection. कह रहे हैं मैं कभी भी, वर्दी का मतलब होता है योग्य, अनवर्दी का मतलब अयोग्य. कह रहे हैं जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं कभी भी अपने लोगों के साथ धोखा नहीं दूंगा, अयोग्य साबित नहीं होऊंगा उनके अफेक्शन के प्रति, उनका जो स्नेह हमको मिला है उसके प्रति. टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड एंड कलीग्स. इनन्यूमरेबल का मतलब अनगिनत, जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल. कॉमरेड एंड कलीग्स का मतलब जो साथी संगी हैं. आई ओ एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड. कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता का एक, मैं कृतज्ञता के कर्ज में डूबा हुआ हूँ. वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्स एंड सॉरोज विच inevitably
अकम्पनी देम, कह रहे हैं कि जो हमारे संगी साथी हैं उनसे उनके मैं कर्जों तले दबा हुआ हूँ, और उनकी ट्रिम का मतलब जो विजय विक्ट्री हुई, और जहाँ दुख आया, सुख और दुख, ट्रिम का मतलब सुख, जो सुख हुआ दुख हुआ, सौरव का मतलब दुख, विच इनएविटेबली का मतलब अकारण रूप से बिना इनविटेशन के जो आया, मैं जो उन लोगों के अकम्पनी देम, अकम्पनी का मतलब उन लोगों के साथ रह के मैंने उसको झेला है, उसको सहा है। व्हेन आई डाई, कह रहे हैं जब मैं मरूंगा। आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, कह रहे हैं कि जब मैं मरूंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी का, मेरे जो शरीर का दाह संस्कार, क्रीमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार, जो अंतिम यात्रा होती है उसको कहते हैं क्रीमेशन। तो क्रीमेटेड, कह रहे हैं कि मैं आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं चाहता हूं, जिस हिसाब से चाहता हूं उस हिसाब से मेरी बॉडी का दाह संस्कार हो। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, कह रहे हैं अगर ऐसा हो कि मैं फॉरेन कंट्री में मरूं, किसी अपने देश के बाहर कहीं मरता हूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, जो मेरा शरीर है उसका दाह संस्कार वहीं किया, मतलब उसको वहीं जलाया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और जो उसकी राख है, एसेस का मतलब जो बचा कुचा बॉडी जल जाती है तो उसकी जो राख बचती है उसको कहाँ भेजा जाए? इलाहाबाद। क्यों इलाहाबाद में भेजा जाए? क्योंकि इलाहाबाद में क्या है? गंगा रिवर है, माँ गंगा है वहाँ। A small handful of these ashes should be thrown in the गंगा, कह रहे हैं कि इसमें से एक मुट्ठी एसेस को कहाँ फेंक दिया जाए? गंगा में। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ, जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा, एक मुट्ठी गंगा में फेंक दिया, जो मेजर पोर्शन बचा रहेगा, क्योंकि एक मुट्ठी स्मॉल पोर्शन, जो बाकी एसेज हैं, राख है, वो मेजर पोर्शन होगा, उसको डिस्पोज कहाँ करना है? डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उसको कैसे डिस्पोज करना है, कैसे फैलाना है, कैसे फेंकना है, वो जो तरीका मैं बता रहा हूँ नीचे दिया हुआ है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, कह रहे हैं कि इसका कोई भी पार्ट, छोटा सा भी टुकड़ा, एक छोटा सा भी फ्रैक्शन रिजर्व ना किया जाए और रखा ना जाए कहीं पे। अब ये कैसे बता रहे हैं, कैसे वो जो मेजर पोर्शन है, स्मॉलर पोर्शन क्या होगा? गंगा में फेंका जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। जो मेजर पोर्शन है उसका कैसे व्यवस्था करनी है, वो चीज़ें यहाँ नीचे बताई गई। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मरने के बाद जो राख है उसका एक मुट्ठी गंगा में फेंका जाए। इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस कह रहे हैं नहीं है, ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए गंगा में फेंका जाए, उसका रीज़न ही बता रहे हैं कि क्या रीज़न है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पैरा में वो डिस्कस होगा। सो फार एज आई एम कंसर्न, कह रहे हैं जहाँ तक मेरा कंसर्न है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मैटर पे मेरा कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है। I have been attached to the Ganga and Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, कह रहे हैं कि मैं गंगा और जमुना रिवर से चाइल्डहुड से जुड़ा हूँ, बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। आपको पहले ही बताया था इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, ये जो चाइल्डहुड का अटैचमेंट था, जैसे जैसे चाइल्डहुड से बचपन बीता, थोड़ा सा और ग्रो हुए, उसके बाद धीरे धीरे एज जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे जो अटैचमेंट था बचपन वाला गंगा के साथ और जमुना के साथ, वो भी धीरे धीरे और स्ट्रांग होता गया और बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स as the season changed and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters, कह रहे हैं I have watched their varying moods as the season change,
जब सीज़न चेंज होता है तो गंगा का जो मूड है, मूड का मतलब कि जो गंगा का बहाव है वो चेंज होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग्स एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, और उसके बारे में भी सोचा जो गंगा के बारे में कहावतें हैं, मिथ हैं, ट्रेडिशन जो गंगा का चल रहा है, जो सॉन्ग गाए जाते हैं, जो इसकी स्टोरी है, उसके बारे में भी मैंने क्या किया है, सोचा है। थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, बहुत समय से पहले से जो ये कहावतें चल रही हैं, ये जो पानी बह रहा है उसका एक समझिए कि उसका एक हिस्सा बन चुकी हैं ये कहावतें। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है स्पेशली कहाँ की रिवर है, इंडिया, क्योंकि इंडिया के बाहर इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, इंडिया में ही, इंडिया से ही निकलती है, इंडिया में ही लगभग ख़त्म हो जाती है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, जो जातिगत धारणाएं हैं वो इससे, रेशियल का मतलब जो जातिवादी धारणाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं, इंटरविंग का मतलब मिंगल्ड हैं, एकदम मिली हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग ऑफ ट्रिम्स, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, गंगा के साथ साथ उसकी जो मेमोरीज हैं वो जुड़ी हुई हैं, आशाएं जुड़ी हुई हैं, डर जुड़ा हुआ है, जो इसकी विक्ट्री हुई है, मतलब जब यहाँ पे कोई युद्ध जीता गया है, जब हार हुई है, वो सारी चीज़ें इसके गंगा के आसपास लोगों की जो मेमोरीज में हैं वो सेव्ड है। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग एज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो गंगा है सी किसके लिए यूज हो रहा है, गंगा के लिए, जो माँ गंगा है, गंगा रिवर है, वो इंडिया की, सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग एज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो इंडिया का कल्चर और सिविलाइजेशन है उसका सिंबल, एक प्रतीक बन गई है गंगा रिवर। एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग, सदैव बहने वाली, सदैव परिवर्तित होने वाली, एंड एट एवर द सेम गंगा, बहुत बार चेंज हुई, बहुत बार, हमेशा बहती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी गंगा ही है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, जो याद दिलाती हैं, सी रिमाइंड का मतलब गंगा याद दिलाती हैं किस चीज़ का, स्नो कवर्ड पीक्स। स्नो कवर्ड पीक्स का मतलब कि जो पहाड़ की चोटियां हैं, जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं, डीप वैलीज गहरी घाटियां, ऑफ हिमालयज, हिमालय की जो गहरी घाटियां हैं, जो स्नो कवर्ड पीक्स हैं, उनकी याद कौन दिला रहा है, माँ गंगा दिला रही हैं, गंगा रिवर। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो, और उसके साथ साथ रिच का मतलब समृद्ध, एंड वेस्ट का मतलब बहुत ही विशाल, प्लेन्स का मतलब समतल ज़मीन, बिलो जो उसके नीचे है, कहाँ नीचे है, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कास्ट, गंगा हिमालय से निकलती हैं तो वहाँ की जो बर्फ़ है उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ तो बहते हुए समतल एरियाज में आती है, तो समतल एरिया के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है। रिच इसलिए कहा गया है क्योंकि गंगा के आसपास का जो ज़मीन होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। उपजाऊ का मतलब कि वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन कास्ट, जहाँ मेरी लाइफ है, मेरा जो जीवन है, मेरा जो काम है, वो सारा वहीं संपन्न हुआ। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज इवनिंग शैडोज फॉल, अ नैरो स्लो एंड graceful stream in winter and a vast roaring thing during the monsoon. Smiling and dancing in the morning sunlight, जब मॉर्निंग सनलाइट पड़ती है तो वो ऐसे लगता है हंस रही है और डांस कर रही है। डार्क एंड ग्लूमी, डार्क का मतलब बहुत अंधेरा, ग्लूमी का मतलब उदास
डार्क एंड ग्लूमी का मतलब उदास और अंधेरी। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज इवनिंग शैडोज, जब अंधेरा होता है तो एकदम मिस्टीरियस सीन आती है। अ नैरो स्नो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, थोड़ा सा जो स्ट्रीम है गंगा की, स्ट्रीम का मतलब धार है, थोड़ी नैरो हो जाती है, नैरो का मतलब पतली हो जाती है, कब? विंटर में। एंड अ वेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और बहुत बड़ी हो जाती है। वेस्ट रोरिंग, रोरिंग का मतलब बिल्कुल समझिए शोर मचाती हुई। जब मानसून आता है, जब बारिश होती है तो बढ़ जाती है, उसका जो डायमीटर है, जो समझिए कि डिस्टेंस है, विड्थ है, वो बढ़ जाती है। ब्रॉड बॉजम्ड ऑलमोस्ट एज सी, ब्रॉड बॉजम का मतलब कि बहुत ही चौड़ी छाती वाला कोई व्यक्ति होता है तो उसको ब्रॉड बॉजम कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉड बॉजम किसके लिए यूज़ किया गया है? जब इसके मानसून में गंगा का जो फाट है वो बहुत बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ब्रॉड बॉजम्ड है। ऑलमोस्ट एज द सी, ऐसे लगता है कि जैसे महासागर है, वैसे ही हमारी गंगा का जो चौड़ाई है वो उतनी डिस्टेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड विद द समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, इतना बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है जो पानी की क्षमता है, ताकत है कि किसी अगर कोई सामने पड़ जाएगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ऐसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी गंगा एक सिंबल है एंड एक मेमोरी है, एक प्रतीक है और एक याद है ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सांस्कृतिक विरासत है, पुरातात्विक विरासत है, पास्ट का जो हमारा जो पास्ट है उसकी जो हकीकत है, उसकी जो यादें हैं वो गंगा से जुड़ी हुई हैं। रनिंग टू द प्रेजेंट, पास्ट में थी, अभी भी बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और धीरे धीरे ओशियन जैसे फ्यूचर में भी बहती रहेगी। नेक्स्ट पैरा एंड लास्ट पैरा। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, कह रहे हैं कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, नेहरू कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पास्ट जो ट्रेडिशंस थे, जो मान्यताएं थी, परंपराएं थी और जो कस्टम्स थे उनको क्या किया है? डिस्ट्रॉय किया है, मतलब उनको त्याग दिया है। एंड एज एन एंक्शस दैट इंडिया शुड rid herself of all shackle that bind and constrain her and divide her people, कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें मेरी इच्छा हमेशा यही रहती है कि जो इंडिया उन चीज़ों से छुटकारा पाए, उन जंजीरों से, उन बेड़ियों से छुटकारा पाए जो पुराने ट्रेडिशन से बंधी हुई हैं और जो लोगों को डिवाइड करती हैं। एंड सप्रेस वेस्ट नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से हो, लोग फ्री रहें, जो पास्ट ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनको तोड़ें जिससे कि आपस में टकराव ना हो। जो बेड़ियां हैं उनको काटने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, उसी का पक्षधर हैं। दो आई सीक ऑल दिस, मैं यही सारी चीज़ें खोजता हूँ। एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली, कहते हैं कि मैं सब कुछ सोचता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन अपने पास्ट से कम्प्लीटली कट नहीं होना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज़ आवर्स एंड आई एम कॉन्शस दैट आई टू, कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जो पुरातात्विक, जो मतलब हमको पुरानी पीढ़ियों से विरासत मिली है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, जो हमारी पूरी पुरानी विरासत है, मैं उस पे
बहुत ही प्राउड करता हूँ, मतलब गर्व महसूस करता हूँ, दैट हैज़ बीन, जो थी, है, आवर्स, हमारी, एंड आई एम कॉन्शस दैट आई टू, और मैं, मेरे कॉन्शस माइंड में है कि मैं भी हूँ, लाइक ऑल ऑफ अस, सभी के जैसा, एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन विच गोज बैक to the dawn of history in the immemorial past of India. That chain, कह रहे हैं उस जो immemorial past है उसका हम सभी लोग क्या हैं, एक चैन है, कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं. That chain I would not break, वो जो चैन है मैं completely break नहीं करना चाहता. For I treasure it and seek inspiration from it. कह रहे हैं जो भंडार है उससे मैं क्या करता हूँ, कहीं ना कहीं से इंस्पायरेशन खोजता हूँ. एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, और मैं इसका साक्षी बनता हूँ जो हमारी इच्छाएं हैं. एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट. कह रहे हैं मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक मुट्ठी राख, आफ्टर क्रिमेशन की बात हो रही है. आफ्टर क्रिमेशन का मतलब कि जब मर जाएंगे तो उनकी बॉडी जब जलेगी उससे जो राख बचेगी तो उसकी एक मुट्ठी राख, टू बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, टू बी कैरीड टू ग्रेट ओशियन एंड वर्सेज इंडिया सोर्स. कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे गंगा ओशियंस में, समुद्रों में मिलेगी और पूरी जगहों पे फैल जाएगी. द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज. कह रहे हैं मेजर पोर्शन मेरा क्या होना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, मतलब फैलना चाहिए. आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन. कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेजर पोर्शन बचे उसको हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से क्या किया जाए, ऊपर लेके जाया जाए आसमान में. एंड स्केटर्ड, स्केटर्ड का मतलब बिखराना, स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स. कह रहे हैं कि उसको क्या किया जाए, सब जगहों पे फैला दिया जाए, वहाँ से बिखरा दिया जाए. ओवर द फील्ड्स, हमारी जो फील्ड्स हैं, हमारे जो खेत हैं वहाँ पे. वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल. टॉयल का मतलब होता है पसीना बहाना, पीजेंट्स का मतलब टिलर्स, टिलर्स का मतलब किसान. जो किसान हैं जिस फील्ड पे पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाए, जो एसेज हैं, मेजर पोर्शन जो बचेगा उसको एरोप्लेन से ऊपर लेके जाया जाए, वहाँ से बिखरा दिया जाए, वो फील्ड में गिरेगा. वो कौन सी फील्ड होगी, जहाँ पे किसान अपना पसीना बहाता है, मेहनत करता है. सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया. इस तरीके से वो जो इंडिया की सॉइल है, डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, उसमें कंप्लीटली मिल जाएगी. मिंगल का मतलब मिलना. एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया. इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को बांट दें. डिस्टिंग्विश बिटवीन समथिंग का मतलब है कि हम दोनों में कहीं ना कहीं पार्टीशन करना चाहते हैं, दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं. लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब कि हम उसको अलग नहीं कर सकते, एकदम ऐसा जुड़ जाए. ऐसे मतलब राख अगर आप मिट्टी में मिला देंगे तो फिर राख को अलग नहीं कर पाएंगे. आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day ऑफ जून. कह रहे हैं आई हैव रिटन, मैं ये जो टेस्टामेंट है, बिल है, वसीयत या बिल अपनी लिख रहा हूँ. कहाँ, न्यू दिल्ली में. कब, 21st का मतलब 21 डे ऑफ जून, 21 जून को, 21 जून को. इन द ईयर 1954. 1954 का मतलब 1954. तो ये स्टोरी आपने देखी, कंप्लीट स्टोरी.
इसमें जो द गंगा रिवर है, आप जानते हैं इलाहाबाद में बहती है, और इलाहाबाद से ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं बिलोंग करते हैं। तो इनकी जो चाइल्डहुड से मेमोरीज हैं जो गंगा के साथ जुड़ी हुई हैं, वो मेमोरीज को जोड़ते हुए इनका जो ये समझिए कि लोगों से के साथ जो अटैचमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी एक टेस्टामेंट या बिल लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। मतलब डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इनका कि हमारा जो दाह संस्कार हो वो किस तरीके से हो। ओके स्टूडेंट, I hope you all understood and enjoyed this chapter very well. Thanks.